Hi friends, this is Vivek. Last time we have been talking about Dolce Far Niente. Today we are going to talk about on the content Totitum Verbis. In a few words, or say in one word, there are lot of things. लाइफ भी है जो वो भी एक टोटीडम वर्बिस है. लाइफ इज ऑल्सो लाइक ए टोटीडम वर्बिस. देर आर मेनी शेड्स. बहुत सारी खुशियाँ हैं जो छुपी हुई हैं, वो निकालना पड़ता है. बहुत सारे दुख हैं जो different shades में आते हैं. देर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, देर इज अ लॉट ऑफ मेरीमेंट which are hidden over there, and we don't have any idea. We don't have such kind of a ambiguous we are, and we having such kind of a vague, we don't know about that. तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो बाहर निकालनी पड़ती है. दैट हैप्पीनेस ऑल्सो वेरी मच हिडन. देयर इज सैडनेस ऑल्सो बीन हिडन. सॉम्बर थिंग छुपी हुई है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. व्हेन द थिंग्स कम्स आउट, इट्स जस्ट लाइक ए ब्लिट्ज़क्रीग इन योर लाइफ. ऑल ऑफ सडन सब कुछ होता है. ऑल ऑफ सडन दैट यू हैव टू कम आउट विद मेनी इमोशंस इज व्हेन यू आर आउट. और आप मॉडलिंग हो जाते हैं. समटाइम्स यू आर ब्रेक डाउन, समटाइम्स यू हैव बीन रिजुनेट योरसेल्फ. ये आपके ऊपर है दैट हाउ यू आर गोइंग टू रिजुनेट योरसेल्फ, हाउ यू आर गोइंग टू बी. आप किस तरह से अपने आप को संभालते हैं, ये भी लाइफ का एक बहुत बड़ा फलसफा है. लाइफ इज टू कॉम्प्लिकेटेड. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल यू गेट टू नो अबाउट मैकेनिशन और मैकाविलियन. कई लोग ऐसे होते हैं जो मैकेनिशन करते हैं, मैकाविलियन करते हैं. इससे ऑल ऑफ सडन दैट यू हैव टू बी कंट्रोल और कर्ब योरसेल्फ. उस इमोशंस को आप कैसे हैंडल करते हो. देयर इज लॉट ऑफ थिंग कम्स फ्रॉम अ टोटीडम वर्बिस. और आप इस तरह से you know how to handle yourself. You have to know how to handle yourself. जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है then we are going to be make ourselves panic. हमारे दिमाग टॉर्ट द फोर्स करने लगता है. our mind is been like a taught the force. They have no idea how to control, how to curb that thing. But ये हमें अपने आप को सिखाना पड़ता है, अपने आप को एंकर करना पड़ता है. कभी कभी we have to anchor ourselves. Sometimes you get a whippersnapper. Whippersnapper situation भी होती है, लोग भी होते हैं आपसे टकराते हैं. They are going to accost you many ways. They are going to tell you in a many ways, in a friendly ways, but they are not the friendly. वो आपको ये बात कह के निकल जाते हैं that you have to be just don't understand about that what they have mean to say. Are they tongue in cheek? Are they are saying genuinely? Are they verisimilitude? ये आपके ऊपर होता है that how you have to just understand the situation, scenario, words. जब आप अपने आप को इस तरह से समझाते हैं तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं. और एक लाइफ में डिफरेंट शेड्स जब आते हैं तो आपको पता होता है कि क्या कहते हैं इन शेड्स को कैसे आपको हैंडल करना है. हाउ द थिंग्स कम्स आउट, हाउ द थिंग्स is working for you. It's up to you how you know about it, how you have to handle about it, and it's up to you, all about up to you. आप लाइफ की फलसफे में you have to do a summa cum laude or magna cum laude, 2 degree or 3 degree highest degree you have to come to achieve in your life. और लाइफ जो है is not been so easy. आपको कॉम्प्लेक्स और दोनों चीज़ें एक साथ मिलेगी. that you got to know about the intrigue or you have to know about the virtue. Abundance of hurdles is there. हम प्लेनिपोटेंटरी करते हैं. प्लेनिपोटेंटरी का मतलब है that we are going to be give some kind of authoritative to someone कि वो हम पे फैसला ले सके. But you have to just understand how they have been taking some kind of decision. Are their decision is been good? Are their decision is going to help you in your life? Or they just wanted to be use up your. और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा. यू हैव टू बी हैंडल द होल सिचुएशन. नहीं समझ में आए तो यू हैव टू जस्ट कम टू योर नियर डियर. आप ऐसी चीज़ अपने नियर डियर से पूछिए, कम्युनिकेट करिए. और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. और थैंक यू, लव यू ऑल.